ध्यान दो, क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करना है, साबित करना है ना, सिद्ध कहता है करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखे, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, इसको हम मान लिए हैं, है ना। इसको साबित करना है क्या सही में परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो, रूट कितना है, रूट 5 इजिकल टू पी बाई क्यू, जहाँ क्या है पी और क्यू, पी और क्यू सअभाज्य है, क्या है सअभाज्य है, अभाज्य है, समझ गया ना, क्या पी और क्यू सअभाज्य है। अब इसको क्या करेंगे हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ध्यान दो, वर्ग का मतलब समझता है ना, वर्ग अगर करेंगे बच्चों तो सभी पे क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्या होगा पी बाई क्यू। ध्यान दो, रूट 5 का होल स्क्वायर हुआ है इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। ध्यान दो, इसको अगर रूट 5 को अगर 2 बार लिखते हैं बच्चों तो कितना आता है, जैसे 25, 5 गुना अगर 5 करते हैं तो कितना होगा 25, 25 का अगर रूट निकालते हैं तो बच्चों कितना होता है, ध्यान दो 5 होता है। क्या लिखेंगे, 5 इक्वल टू पी स्क्वायर बटे कितना होगा क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर हो गया। ध्यान दो यहाँ, अब इसको हम क्या करेंगे, हम कोना कोनी तो गुना कर सकते हैं, क्या इसको कोना कोनी गुना कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। ध्यान दो, ये अगर देख लो पी स्क्वायर क्या है 5 से विभाज्य है और पी भी क्या है 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि पी स्क्वायर क्या है 5 से, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, पी भी क्या है देख लो, पी भी 5 से विभाज्य है, समझ गए ना। अब यहाँ क्या करेंगे, पी स्क्वायर का हम एक संख्या कोई मान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे जो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ध्यान दो, क्या मानेंगे हम यहाँ पे, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पी स्क्वायर का जो है ना स्थान पे हम कोई दूसरा अंक मान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देख लो, माना कि पी स्क्वायर इक्वल टू कितना मानेंगे 5 के मान लेते हैं, मान लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण को यहाँ 1 क्या करेंगे, हम उतार लेंगे। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 5 के स्क्वायर है, ये ना है। तो पी स्क्वायर का मान कितना दिए हम, पी का मान रखे हैं, किसका मान रखे हैं, सॉरी यहाँ पे पी का मान होगा। तो माना कि पी इक्वल टू 5 के मान लिए। यहाँ पे अब जो है समीकरण 1 को क्या करेंगे, हम यहाँ पे उतार देंगे, उतार दिए। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, तो P का स्थान पर 5 के देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। तो यहाँ पे देंगे 5 के स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, हो गया ना। तो यहाँ पे हम जो है इसको स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 25 के स्क्वायर होगा, कितना होगा 25 के स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, हो गया। यहाँ पे देख लो, ये जो है डिवाइड के रूप में है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम काट देते हैं, 25 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 के स्क्वायर हो गया ना इक्वल टू कितना हो गया क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर लिख दिए, क्यू स्क्वायर लिखे। तो यहाँ पे हम बच्चों लिखेंगे 5 क्या है, क्योंकि 5 जो है किससे विभाज्य है, बताओ 5 जो है किससे विभाज्य है, Q से कितना था 5 क्या, Q से विभाज्य है। और 5 भी क्या है Q से
विभाज है, विभाज है, विभाज है ना। तो लिखेंगे, यहां से लिखेंगे अतः हमारी, यहां से लिखेंगे बच्चों अतः, यहां पे समीकरण 2 देते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इससे सिद्ध होता है, इसे सिद्ध होता है कि, ध्यान दो, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसे सिद्ध होता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों ये लिखा हुआ है ना, ये सब ध्यान दो। चलो इसको लिखो, चलो ध्यान दो बच्चों। दूसरा का सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट कितना है, 5 है। एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलो सेम जो है इसको क्या करेंगे, फिर उसी तरह सॉल्व करते हैं इसको। इसमें क्या मान लेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, इसको मान लेंगे ना, परिमेय संख्या है। जैसे हम कल बताए थे, जैसे किसी को हम चोर कहेंगे, ठीक है ना, तो उसको तो साबित करना है कि सही में हम क्या है, चोर है या नहीं है, यही साबित करना है। उसको गुण को देखना है कि सही में ये क्या है, चोर है या नहीं है। इसी प्रकार ये चोर है ना, इसको देखना है कि सही में ये इसका गुण क्या है, चोर का लक्षण है कि नहीं है। चलो 3 + 2 √5, ध्यान दो कितना हो जाएगा यहाँ पे, P/Q, P/Q लिख दिया। ध्यान दो कितना लिख दिए बच्चों, P/Q लिख दिए। यहाँ देख लो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कितना है, 2√5 = कितना है, P/Q। ये साइड का जो क्या करेंगे, ये प्लस में दिया हुआ है, इधर लाइन क्या होगा, माइनस में होगा। क्या होगा बच्चों, माइनस में होगा। माइनस में कर दिया, ये प्लस में था, इधर लाइन क्या होगा, माइनस में हो गया, माइनस में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे √5 = P/Q - 3 बट्टे क्या देंगे, ये जो है ना इसको डिवाइड के रूप में दे देते हैं। क्या देंगे आप, डिवाइड। एक बात बताओ बच्चों, ये कौन सा संख्या है, ये कौन सा संख्या है, ये देखो वो परिमेय संख्या हो गया, और ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो हम इसको क्या लिखेंगे, चूंकि √5 क्या है, 5 एक अपरिमेय संख्या है एवं P/Q - 3/2 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दो कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या = परिमेय संख्या, परिमेय संख्या असंभव। क्या लिखेंगे यहाँ पे, असंभव। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या = परिमेय संख्या क्या है, असंभव है। असंभव है तो हम लिखेंगे कि हम अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चों। क्या लिखा है, अपरिमेय संख्या है। समझ गए ना, समझ गए ना। चलो इसको उतारो तुम।
मेघना जनता था है ना। ध्यान दो, 3 नंबर का सवाल देख लो ध्यान से। क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं अपरिमेय संख्या है। तीसरा में क्या कहता है? ये भी अपरिमेय संख्या है। चलो इसको क्या करते हैं हम? सोल्व करते हैं। ध्यान दो, इसमें भी क्या करेंगे हम? मानेंगे, माना कि 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। मान दिए। इसको भी लिखेंगे 1/√2 इंटू p/q। यहाँ पे लिखेंगे क्यूब इज नॉट इक्वल टू 0। क्या होगा? क्यूब इज नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे हम? अंक को पलटने पर, अंक को पलटने पर, अंक को पलटने पर, अंक को क्या करेंगे हम? पलट देंगे। इसको दोनों अंक को क्या करेंगे? पलटने पर, ठीक ना। यहाँ पे √2 इंटू हो जाएगा q/p, q/p हो जाएगा ना। यहाँ पे देख लो क्या लिखेंगे? चूंकि √2 क्या है? √2 बच्चों क्या है? √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है तथा q/p परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। उसकी ध्यान दो, परिमेय संख्या है तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू परिमेय संख्या असंभव। क्या लिखेंगे? असंभव। तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलो ध्यान दो, चलो समझ गया ना। ध्यान दो एक बार बच्चों, क्या लिखे यहाँ पे? माना कि 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या? परिमेय संख्या है। तो इसको क्या किए हैं? यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद जहाँ p/q, जब परिमेय मानेंगे बच्चों, जिसको हम p/q रूप में लिखेंगे ना, है तो यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है। दोनों अंक को क्या किया है? पलटा दिए हैं। तो पलटा देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये ऊपर एक तो हट जाएगा और q/p लिख दिए, ठीक ना। अब ये √2 क्या हो गया? √2 परिमेय संख्या हो गया और q/p क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू कितना हुआ? परिमेय संख्या असंभव है ना। तो तब लिखे पता चलता है कि अतः हमारी मान्यता गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझिए ना। उसके बाद ध्यान दो, अब कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ अंक को थोड़ा चेंज कर देंगे, क्या होगा? बन जाएगा। समझिए ना। चलो दूसरा में क्या कहता है बच्चों? फिर 7√5, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। चलो इसी में काम चला लेते हैं। ध्यान दो, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? 7√5 लिख देते हैं। इसके जगह भी क्या लिख देंगे बच्चों? 7√5 लिख देते हैं। समझ गए ना। यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ पे सिर्फ इसको हम क्या करेंगे? अंक को
इसको सिर्फ जो है ना पेंटिंग कर देते हैं, समझिए ना, इसको भी कर देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, √5p/q। देखो इसको क्या करेंगे, इससे हम गुणा कर देंगे, कितना हो गया 7q हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, सिर्फ 5 लिख देंगे। और यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे p/7q, समझ गए ना। और हर चीज ठीक है, ध्यान दे, एक ही बार में खत्म है सभी। मैं क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलो हो गया ना। ये दूसरा का भी सॉल्व हो गया, दूसरा नंबर का भी सॉल्व हो गया। चलो इसको उतारो तो। चलो ध्यान दो, तीसरा का सवाल क्या है, 6+√2 क्या है, और परिमेय संख्या। तीसरा नंबर के देख लो ध्यान से, इसमें भी माना कि 6+√2 क्या है, √2 परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे आप, चूंकि 6+√2 p/, क्या लिखेंगे बच्चों, p/q लिखते हैं, ठीक ना। अब देख लो, √2 p/q, ये प्लस में इधर लाइन क्या होगा, माइनस में हो गया बच्चा, हो गया ना। तो ये लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे √2 क्या है, और परिमेय संख्या हो गया, और परिमेय संख्या हो गया ना। चंदन मंडल और परिमेय संख्या एवं p/q